प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज तक अपने संपूर्ण जीवन में आप यह देखते चले आए हैं कि एक गुरु के द्वारा किस प्रकार एक शिष्य को भगवान के दर्शन हुए हैं। लेकिन आज की इस पावन वीडियो में आप यह जान पाएंगे कि एक शिष्य के द्वारा किस तरह से गुरु को भी भगवान के दर्शन हुए हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू कर देते हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, आपको जरूर ज्ञान का अनुभव होगा। साथियों, पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार एक परिवार था जिसमें एक व्यक्ति बहुत ज्यादा खाते थे और इतना खाते थे कि ज्यादा खाने के बावजूद सब परिवार के सदस्य उनसे थोड़ा नाराज रहते थे। और यही स्थिति को चलते चलते एक समय ऐसा आया कि परिवार वालों ने उन महोदय को, जो ज्यादा खाते थे, घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद काफी समय वो बाहर रहे, फिर पुनः घर आ गए और घर वालों ने कहा कि हमने तो तुमको बाहर ही रहने को कहा था, तुम घर क्यों आ गए। तो उन महोदय ने कहा, महफिल में आ गया हूँ दोबारा यह सोचकर कि मुझे त्याग कर शायद पछता रहे हो आप। तो परिवार वालों ने कहा, नहीं नहीं, आप चले जाइए, हम अपना जीवन यापन कर लेंगे ठीक से। तुम बहुत खाते हो, इसलिए हमारा परिवार सभी सदस्यों सहित तुमसे परेशान है, तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना कर लो। तो वह महोदय घर से दोबारा चले गए और चले जाने के बाद देखा कि अब क्या होगा, अब किस तरह से अपने पेट को पाला जाएगा। सो साथियों, एक संतों के आश्रम में वह जा पहुंचे और देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े मोटे मोटे संत हैं और हो सकता है यह मुझे भी भरपेट खाने को मिलता रहेगा, क्यों ना इनसे ही बात कर ली जाए। तो वह पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर हमको भी रहने के लिए शरण मिल सकती है। तो उन्होंने कहा, बोले करना क्या है। तो उन आश्रम के संचालक ने कहा, बोले बस भगवान का भजन करना है, समय समय पर इस आश्रम की देखभाल करते रहना है। बोले भोजन तो भरपेट मिल जाएगा। बोले कितना भी खाओ, कोई परवाह नहीं। बोले यदि हम 2 पंगत में बैठकर भोजन कर लें तब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बोले 2 पंगत का मतलब तुम इतना खाते हो। बोले हाँ, चलो खैर कोई बात नहीं, आप भोजन कर लिया करें। साथियों, वह मोटे महाशय उन संतों के बीच रहने लगे। अब एक समय आया एकादशी का। चूंकि आश्रम में एकादशी के दिन भोजन बनता नहीं था। एक दिन जब एकादशी का दिन आया तो आश्रम में कहीं भी चूल्हा नहीं जला, अग्नि नहीं हुई। तो उन मोटे महाशय ने पूछा अन्य संतों से, भाई आज क्या बात है, आज क्या भोजन नहीं बनेगा। तो संतों के बीच किसी एक संत ने कहा,
भैया आज एकादशी है, आज आश्रम में भोजन नहीं बनता। तो उन मोटे महाशय ने कहा, आज भोजन नहीं बनेगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे, हमसे तो रहा नहीं जाता भूखा। तो आश्रम के संचालक महोदय ने कहा, अच्छा एक काम करो, तुम आटा और दाल लेकर नदी के किनारे चले जाओ, वहीं अपने हाथ से भोजन बना लेना और भोजन पा लेना। लेकिन भोजन पाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगा देना, तभी भोजन प्राप्त करना। सो वह मोटे महाशय आश्रम से दाल और आटा ले गए, भोजन बनाया। जैसे तैसे भोजन तैयार करने के बाद भगवान को बुलाने लगे कि गुरुदेव ने कह दिया था कि भोजन को जब पाना, जब भगवान को भोग लगा देना। तो भोजन तो मैंने बना लिया, अब मैं भगवान को बुला लूं, तभी भोजन को खाऊंगा। सो आज वह मोटे महाशय भगवान को बुलाने लगे। किस प्रकार? राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। और कहने लगा, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। आज मंदिर में तो एकादशी है, वहां भूखे बैठे रहोगे। और ये सब छोड़ छाड़ करके आप जल्दी ही आ जाओ और भोग लगा लो, मेरा प्रसाद पा लो। जब बहुत अनुनय विनय की और उसकी भावना को देख करके आज प्रभु भक्त के पास आने को तैयार हो गए। लेकिन विचित्र बात यह थी साथियों कि अकेले नहीं आए प्रभु। आज प्रभु श्री राम जानकी सहित आए और आ गए तो देखा उस भक्तराज ने कि गुरुदेव ने कहा था कि अकेले आएंगे भगवान, यहाँ तो दो आए हैं। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा अपना भोग कम लग पाएगा, चलो इनको लगा देते हैं। सो आज प्रभु श्री राम को भोजन कराया, साथ ही माँ जानकी को भोजन कराया। और करा करके प्रभु श्री राम और सीता जी से कहा उस भक्तराज ने कि हे भगवान, अब ये बताओ अगली बार को कितने आओगे। लेकिन भगवान ने ये कुछ नहीं कहा और चले गए। अब प्रभु श्री राम और सीता के जाने के बाद भक्तराज ने भोजन पाया और भोजन पाने के बाद पुनः आश्रम में आया। गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, आपने तो कहा था कि वहाँ एक भगवान आएंगे भोजन प्राप्त करने, वहाँ तो दो आए थे। एक काम करना गुरुदेव, इस बार थोड़ा राशन कुछ बढ़ा के देना, क्योंकि वहाँ तो दो भगवान आते हैं। गुरुदेव को शिष्य की बात पर विश्वास नहीं हुआ और गुरुदेव ने सोचा कि थोड़ी अपनी व्यवस्था में कमी रह गई होगी, इसलिए भगवान को दो बता रहा है। खैर अब की एकादशी आए तो इसको थोड़ा सा राशन और बढ़ा देना। साथियों यही हुआ। अब की पुनः दोबारा जब एकादशी आई तो उसको उसी तरह से राशन पानी दे दिया गया और वह भक्त नदी के किनारे जाकर के अपना भोजन बनाने लगा। और भोजन के बनाने के उपरांत आज फिर भगवान को बुलाने लगा और कहने लगा,
राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। रूखा सूखा पाओ यहाँ पर, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे प्रभु, मैं समझता हूँ कि आज पुनः एकादशी आ गई है। देखो, मंदिर के चक्कर में रहोगे तो आज एकादशी है, वहां तो भोजन बनता नहीं। यहाँ आ जाओ। उस बार अकेले का प्रावधान था, आप लोग 2 आए, पर चलो 2 इस बार भी आ जाओ, कोई परवाह नहीं। इस बार थोड़ा सा मैं और राशन बढ़ा के लाया हूँ। इस बार हम लोग 3 हो जाएंगे, आपका भी पेट भर जाएगा और मेरा भी। जब ऐसी भावना को निर्मल मन से जब भगवान के लिए पुकारता है भक्त, तो इस बार भगवान ने और आश्चर्य किया। प्रभु श्री राम सीता सहित और लक्ष्मण को भी साथ ले आए। इस बार 3 सदस्य आए। अब जब देखा 3 को भक्त ने, तो कभी भोजन को देखे तो कभी उनकी तरफ को देखे और प्रणाम करके कहा, प्रभु ये आपके बराबर में कौन युगल कुमार हैं? बोले, प्रभु ये मेरे भाई हैं छोटे, मेरे छोटे भ्राता हैं लक्ष्मण। अच्छा, तो फिर ये आपके सगे भाई हैं? बोले हाँ। लक्ष्मण ने देखा कि यहाँ तो कुछ विचित्र कहानी है। जैसे तैसे लक्ष्मण को भी शांत किया कि प्रभु यहाँ तो बड़ा हमारा सम्मान हो रहा है, कहाँ ऐसी जगह ले आए आप। खैर कोई बात नहीं, अब आप आ तो गए हो 3, पर चलो कोई बात नहीं, आप भोजन पा लो। तीनों ने भोजन पाया और जो बचा वो स्वयं ग्रहण किया। इस बार भी भक्त ने कहा कि प्रभु अब ये बताओ, अगली बार कितने आओगे? अगली बार कितने आओगे? तो प्रभु ने ये राज फिर भी नहीं बताया और यह कहकर चले गए। इस बार पुनः जब वह भक्त आश्रम में पहुंचा और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बड़ी विचित्र लीला है। वहां तो एक को कहा 2 भगवान आए, 2 को कहा 3 आए, अब इस बार पता नहीं क्या हो, थोड़ा राशन और बढ़ा देना। साथियों, इस बार आश्रम के जो संचालक के रूप में जो गुरुदेव थे, महान संत, उनके दिमाग में एक विचार आया। बोले कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह भक्त उस राशन को कहीं बेच देता हो, इसलिए ज्यादा मांगता हो। एक काम करो, इसको आज थोड़ा राशन और बढ़ाकर दे दो और हम इसकी जांच करते हैं, प्रतीक्षा करेंगे पहुंच करके कि इसके राशन को कौन कौन वहां पर आकर खाता है या कहीं ये गड़बड़ तो नहीं कर देता है। तो आश्रम के सहयोगियों ने राशन को थोड़ा बढ़ाकर दे दिया और आज वह भक्त पुनः उसी तरह से चला गया, राशन पानी लेकर के नदी के किनारे बैठ गया। उधर उनके गुरुदेव जो आश्रम के मुख्य संचालक थे, वो दूर जाकर के देखने लगे कि देखता हूं आज हमारा ये शिष्य क्या करेगा। साथियों, आज उस भक्तराज ने खुद विचित्र लीला ये की कि भोजन बनाया ही नहीं, भोजन बनाया ही नहीं। यह सोचकर कि इतने इतने भगवान आते हैं, मेरा पेट भरता नहीं, तो मैं भोजन को बनाऊं क्यों।
आज ये देखता हूँ कि भोजन तो बनाऊंगा नहीं, राशन पानी सब रखा है, पहले भगवान को ही बुला लेता हूँ, ये देख लेता हूँ कि कितने भगवान आएंगे। सो आज उस भक्त ने पुनः उसी तरह से पुकारा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब बार बार निर्मल मन से भक्त पुकार रहा है नदी के किनारे बिना भोजन बनाए हुए, तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। आज भगवान अपने पूरे परिवार सहित उपस्थित हुए, भरत शत्रुघ्न सहित हनुमान जी को भी ले आए और अपना पूरा परिवार उपस्थित कर दिया आज भक्त के सानिध्य में। और आज भक्त ने जब देखा भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को, तो खुश इसलिए हुआ कि वाह, आज तो मैं सोच ही यह रहा था कि आप बहुत आएंगे, इसलिए देखो आज मैंने भोजन नहीं बनाया है। अरे हम भोजन बनाएं क्यों, हमको पेट भर मिलता नहीं, आप लोग खा जाते हो, तो हम इतनी मेहनत करें क्यों, या फिर हमें इतना अधिक मिलता हो आश्रम से जिससे कि हमारा भी पेट भर जाए और आपका भी। आज भगवान भक्त की इस निर्मल वाणी को देख करके बड़े प्रसन्न हैं। और भक्त ने प्रभु से कहा कि देखो ये रखा है आटा, ये रखी है दाल, अन्य अन्य पदार्थ ये रखे हैं, अब आप सब लोग बनाओ और पाओ। साथियों, क्या हुआ, माँ जानकी ने अपने सुंदर सुंदर हाथों से भोजन बनाया, भरत जी ने सबको परोस कर खिलाया। और उससे पहले आज भक्त ने फिर प्रार्थना कर दी कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, पूरा परिवार आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब यह दृश्य नजदीक में बैठे गुरुदेव देख रहे थे। बोले यहाँ दिखाई कुछ देता नहीं, राशन पानी ज्यों का त्यों रखा है, और ये भक्त बात किससे कर रहा है। जब भोजन पा करके प्रभु श्री राम ने अपने संपूर्ण परिवार सहित और शिष्य को अपने कोमल हाथों से आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे शिष्य, तुम्हारी निर्मलता को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझे निर्मल भक्त चाहिए जिसके मन में किसी प्रकार का छल और कपट ना हो। भगवान की माया का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। साथियों, आज भक्त की बातों का और प्रभु की बातों का जब वार्तालाप चल रहा था, यह दृश्य उस आश्रम के संचालक के रूप में गुरुदेव देख रहे थे, क्योंकि वो भक्त की परीक्षा करने आए थे और वो ये देख रहे थे कि आज मेरा शिष्य ये किससे बातें कर रहा है। और उन्हें लगा कि साक्षात यहाँ पर भगवान प्रकट हो गए हैं और ये भगवान से बातें कर रहा है। थोड़ा नजदीक आया और उनके गुरुदेव थोड़े नजदीक आए और गुरुदेव ने नजदीक आकर के अपने उस शिष्य से पूछा, हे मेरे शिष्य, ये क्या हो रहा है, ये क्या चमत्कार हो रहा है। तो शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव,
देखो भगवान का परिवार ये आपके समक्ष बैठा है और सबने अपने हाथों से आज भोजन बना करके और खाया है। तो गुरुदेव ने कहा, हे शिष्य, मुझे भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। तो शिष्य ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे गुरुदेव को भी दिखाई दीजिए, नहीं तो ये झूठ मानेंगे। तो प्रभु श्री राम ने कहा, हे शिष्य, तुम्हारे जितनी निर्मलता और पवित्रता तुम्हारे गुरुदेव में नहीं है। तुम्हारा हृदय जितना सरल है उतना तुम्हारे गुरुदेव का हृदय सरल नहीं है। मैं इन्हें कैसे दिखाई दे सकता हूँ? आज जब ये वार्तालाप भगवान का और भक्त का सुना गुरुदेव ने, तो गुरुदेव रो पड़े और उनकी आंखों में करुणा के आंसू आ गए। और जब प्रभु की वाणी को सुनकर के कहा प्रभु से आज गुरुदेव ने कि हे मेरे पावन प्रभु, मैं सरल तो नहीं हूँ, लेकिन आज मैं अपने भक्त की निर्मलता को देखकर और आपकी करुणा को देख करके सरल नहीं बल्कि तरल तो हो गया हूँ। आप मुझे भी दर्शन दें। भाई बहनों, फिर क्या था, आज प्रभु श्री राम अपने संपूर्ण परिवार सहित गुरुदेव के सामने प्रकट हो गए और दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। तो आज उस आश्रम के संचालक के रूप में जो गुरुदेव थे, वो उन मोटे भक्त राज के गले मिले और दोनों एक दूसरे को करुणा भरी नजरों से देख करके प्रभु को धन्यवाद देने लगे। और आज गुरुदेव ने कहा अपने शिष्य से कि हे शिष्य, मुझे बरसें बीत गई प्रभु की पूजा करते करते, कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। तुम्हारी इस निर्मलता से, तुम्हारी इस भक्ति से मैं आज गदगद हो गया कि मैंने किस प्रकार अपने शिष्य के द्वारा भगवान के दर्शन किए। आपकी करुणा और आपकी इस महानता और इस भक्ति के आगे आज मुझे भी नतमस्तक होना पड़ता है। तो साथियों, इस वीडियो के द्वारा आप जान पाए हैं कि किस प्रकार एक शिष्य के द्वारा गुरुदेव को भगवान के दर्शन हुए, जबकि ऐसा माना जाता है कि जब जब भी हुए हैं तब तब भगवान के दर्शन गुरु के द्वारा शिष्य को हुए हैं। इस पावन वीडियो को संपूर्ण देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो कि आपने इतना समय देकर के इस पूरी वीडियो को देखा और सुना। और आशा करता हूं कि आपने अभी तक ये चैनल मेरा भक्ति ज्ञानमाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रणाम बंधुओं, अगली वीडियो में इसी तरह हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।